इजरायली सेना गाजा पर पूरी तरह से कब्जा करने जा रही है। इजरायल की वॉर कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इजरायल दौरे के बाद इस फैसले को लागू किया जाएगा। इजरायल तब तक हमास के साथ सीज फायर और बंधक समझौते पर पहुंचने की कोशिश जारी रखेगा। बीते दिनों इजरायल ने गाजा के कई हिस्सों पर हवाई हमले किए। उधर हूतियों ने भी इजरायल पर मिसाइलें दागीं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 22 जजों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया है। जस्टिस के.वी. विश्वनाथन सुप्रीम कोर्ट के सबसे अमीर जज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियों की पूरी प्रक्रिया को भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कथित तौर पर भारी मात्रा में नोटों का ढेर मिलने का दावा किया गया था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया था। पाकिस्तान से युद्ध की आशंकाओं के बीच इसी महीने भारत को रूस से जंगी जहाज तमल मिल जाएगा। रूस 28 मई को इसे भारतीय नौसेना को सौंपेगा। जून में इसे नौसेना में शामिल किया जा सकता है। यह जंगी जहाज ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होगा, जो रडार की पकड़ में भी नहीं आएगा। उधर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल को लेकर गृह मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग हुई। केंद्र ने 7 मई को देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से 7 मई यानी आज सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल के लिए निर्देश मिलने के बाद यूपी में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने राज्य के सभी जिले के कप्तानों, पुलिस कमिश्नरों और प्रशासनिक अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इलाके के 2 या अधिक स्थानों को चिन्हित कर हवाई हमले का अलर्ट देने वाला सायरन बजाने और ब्लैक आउट की मॉक ड्रिल की जाए। यूएनएससी की बंद कमरे में हुई बैठक में स्थायी सदस्य अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने पाक से तीखे सवाल किए। चीन ने भी साथ नहीं दिया। देशों ने पूछा कि क्या इस हमले में लश्कर तैयबा शामिल है। खास तौर पर धार्मिक आधार पर पर्यटकों को निशाना बनाए जाने का मुद्दा उठा। देशों ने पाकिस्तान की मिसाइल परीक्षणों और परमाणु धमकियों को तनाव बढ़ाने वाला बताया। भारत से यह मामला आपसी बातचीत से सुलझाने की नसीहत मिली है। रायबरेली में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का मामला सामने आया है। यहां एक ब्लॉक के 11 गांव में 52,000 फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बना दिए गए। कई सर्टिफिकेट ऐसे गांव के बने हैं जहां उस धर्म और जाति के लोग रहते ही नहीं हैं। इस फर्जीवाड़े की जांच एटीएस भी कर रही है। पुलिस इस मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। 1 साल की जांच के बाद DGCRS को इन बर्थ सर्टिफिकेट को रद्द करने के लिए कहा गया है। सिंधु जल समझौता रद्द करने के बाद भारत एक के बाद एक कड़े फैसले ले रहा है। भारत की ओर से रामबन में बगलिहार बांध से चिनाब का पानी रोक दिया गया है। पाकिस्तान जाने वाली चिनाब नदी का लेवल घटकर महज 15 फीट रह गया है। चिनाब के लगातार सूखने से 4 दिन बाद पंजाब के 24 अहम शहरों में 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पीने के पानी के लिए तरसना पड़ सकता है। भारत के इस कदम से पाक का फैसलाबाद शहर बुरी तरह प्रभावित हुआ है। आजकल युवा लंबे समय तक शादी को टालते रहते हैं, लेकिन 2017 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल हार्ट में प्रकाशित खबर के मुताबिक जो लोग सही उम्र में शादी नहीं करते या जो अविवाहित रहते हैं, उनमें दिल का दौरा, मधुमेह व कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा ज़्यादा रहता है। सर्वे के अनुसार अविवाहित लोगों की तुलना में विवाहित लोगों की उम्र ज़्यादा लंबी होती है। ऐसे लोगों में दिल की बीमारियों का खतरा 42% कम रहता है। यूपी के 42 जिलों में ज़मीन के दाम बढ़ गए हैं। नया सर्किल रेट भी लागू हो गया है। गाजियाबाद, अमरोहा, कानपुर, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, मथुरा, संभल, पीलीभीत, मऊ, देवरिया, भदोही समेत करीब 42 जिलों में नया डीएम सर्किल रेट पुनरीक्षित कर दिया गया है और इसे एक एक करके लागू किया जा रहा है। योगी सरकार के इस कदम से किसानों को उनकी ज़मीन का उचित मूल्य तो मिलेगा ही, साथ ही राज्य सरकार का भी खजाना भरेगा। गृह मंत्रालय के निर्देश पर यूपी समेत कई राज्यों में युद्ध से बचाव के लिए मॉक ड्रिल की तैयारी है।
पूरे प्रदेश में यह अभ्यास किया जाएगा जिसमें आम नागरिकों को हवाई हमले, ड्रोन अटैक और मिसाइल हमले से बचाव की जानकारी दी जाएगी। इस दौरान ब्लैकआउट भी होगा और चेतावनी के लिए सायरन बजाए जाएंगे। सायरन सुनते ही लोगों को सतर्क होकर सुरक्षित स्थानों पर जाना होगा। इस दौरान चिकित्सा व्यवस्था भी देखी जाएगी।